हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड सेमेन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज मैंने ये नया लुक किया है। ये पहनी है मैंने गुजराती साड़ी। हमारे यहाँ पे इसको गुजराती साड़ी ही बोलते हैं इसलिए। और ये मुझे ना बचपन से पसंद है ऐसे पहननी। मैं कभी भी कुछ फेस्टिवल वगैरह हो ना तो ऐसे पहनती थी, मुझे अच्छा लगता था और लगता अभी भी है। इसलिए डेली वही साड़ी पहन के मैं बोर हो गई थी, इसलिए आज मैं गुजराती साड़ी पे करूँगी ब्लॉग। तो उसके साथ मैंने वेयर कर ली ये गले का सिल्वर का, और ईयरिंग भी वही पहन ली सिल्वर के। लेकिन चूड़ी मेरे पास सिल्वर की नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ऐसी चूड़ी पहन ली। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और ये कल मैंने रिलायंस में मुझे रिड्यूस में कुछ सामान मिला था। उड़द दाल मिली थी 1-1 किलो का पैकेट, वो 50% ऑफ होता है उस पर। और ये बूंदी का पैकेट, तो उड़द का पैकेट तो मैंने ऐसे रख दिया, लेकिन ये बूंदी प्लास्टिक के पैकेट में रखना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने स्टील का डब्बा मेरे पास डब्बा मिल नहीं रहा था, इसलिए उसमें भर के रख दूँगी। क्योंकि रायता बनाते हैं ना, तब मुझे अकेली को ही रायते में बूंदी पसंद है। और अभी शुरू हो गया है समर, तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभार दोपहर को मैं ऐसे ही रायता बना के उसमें बूंदी डाल के खाती हूँ। तो इसलिए फिर ये मैं बूंदी लेके आई थी। मतलब 1 कटोरी घी में बहुत ज़्यादा बूंदी डालती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है वो, तो इसलिए। और अभी मैं एक तरफ तो दूध गर्म हो रहा था, और अभी आज बनाऊँगी मैं सूखे झींगे की चटनी। क्योंकि 2-3 दिनों से, एक दिन हम फिश मार्केट में गए थे, वहाँ पे हमें ये झींगे भी मिले थे, तो इसलिए इसकी चटनी बना रही हूँ। मैंने बूंदी की खुशबू इसलिए सूंघी थी क्योंकि मुझे वो पसंद है, और मुझे लगा पैकेट में रखी हुई थी तो कुछ अलग तो बदबू नहीं आ रही, इसलिए। और ये है ये पैकेट, ये सूखा झींगा है और एक बोम्बिल है, पता नहीं क्या बोलते, लेकिन हम बोम्बिल ही बोलते हैं। तो फिर ये पैकेट 30 रुपए का एक था, ये 2 पैकेट ले आई थी। और जो बोम्बिल होते हैं ना, वो मैंने कढ़ाई में रख दिए फ्राई करने के लिए, और उसको अच्छे से हल्दी नमक और ऑयल डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये खाने में भी अच्छे लगता है, जैसे कि हम कभी नमकीन चावल बना लेते तो उसके साथ भी ये खाने, मतलब जैसे अचार पापड़ खाते हैं ना, इसे इसको भी खा सकते हो। मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी। और इसका एक कांटा था, वो कांटा भी मुझे लग गया था, तो मैं ये ना कपड़े से पोंछ रही थी। वैसे तो धो लेती हूँ हमेशा, लेकिन एक बार मैंने ये जिस दिन लाई थी ना, उस दिन भून के देखा था गैस पे, तो उसमें मिट्टी नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने ये कपड़ा ले लिया सूखा, और इसके अच्छे से पोंछ के ये कढ़ाई में डाल रही थी, और थोड़ा सा ऑयल डाला था। और थोड़ी देर तक इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और हल्दी नमक डाल के बच्चे ऐसे ही खा भी लेते। और जो लाइटर लेके आई थी ना, वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए फिर ऐसे ही मैं माचिस से जला लेती हूँ। और ये नहीं सूखे झींगे, इसको है ना, मैंने उसमें कुछ होगा मतलब गंदा वंदा, तो वो निकाल रही थी सारा, तो उसमें कुछ निकल रहा था, तो उसको अच्छे से पहले तो उसमें जो होगा वो निकाल दिया, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐसे ये कर रही थी मैं, इसको क्या बोलते पता नहीं। और फिर जो उसमें से जो भी बारीक होगा वो सारा निकल गया था इससे, तो ये अच्छे से साफ़ कर दिए थे मैंने। और उसके पीछे जो एक पूँछ होती है और आगे जो मुंह होता है, वो भी सारा निकाल के पन्नी में डाल दिया था। और ये पन्नी में डालने के बाद सोनम मुझे याद दिला रही थी कि ये शीलू को पसंद है, इसलिए फिर मैंने ये सारा निकाल के एक पैकेट में डाल के रखा था, और शीलू बाहर ही बैठी रहती, फिर सोनम ने वो उसको खिला दिया था। और उसके बाद सोनम ने 2-3 मुठिया इसमें से ही ले लिया था शीलू के लिए। और ये हो रहे थे झींगे यहाँ पे फ्राई। और ये गुजराती साड़ी पहनने का एक फ़ायदा है कि इससे ना गर्मी लगती नहीं है। ऐसा खुला खुला लग रहा था, मतलब हवा लग रही थी सारी पीछे से आगे से। तो ये अच्छे से मैं फ्राई कर रही थी, मतलब थोड़ी देर तक इनको। कभी कभार तो इनको इन्हें जैसे हम पकौड़े वगैरह तलते हैं ना, इससे भी इसको तल सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसे, और आज मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी इससे। इस सूखे झींगे बोम्बिल होते हैं ना, इसमें
खिया बहुत होती है। तो ये अच्छे से फ्राई होने के बाद मतलब अच्छे से करारे बन गए थे फिर। और ये मुझे पहले से ही पसंद है, इसलिए मेरे मुंह में तो पानी आ गया था ये देख के। तो ये बहुत अच्छे से होने के बाद फिर मैंने ये सूखे झींगे भी अच्छे से फ्राई कर लिए थे थोड़ी देर तक। और ये ले लिया चटनी बनाने के लिए। ये मिर्च थोड़ी देर तक पानी में रखी थी, लाल मिर्च। और ये लिया प्याज, धनिया और लहसुन। और ये लाल मिर्च, धनिया और लहसुन मिक्सी में पीस लूँगी। और प्याज थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल लेके उसको भून लूँगी। और थोड़ा सा नमक डालने के बाद और ये भी अच्छे से दरदरा पीस लूँगी। और सूखे झींगे अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। और उसके बाद मिक्सी में जो पीस लिया था धनिया, लहसुन और लाल मिर्च, वो भी इसके अंदर डाल दी। और पहले मैंने उसके अंदर प्याज भी डाला था। वो प्याज अभी प्याज डाल दिया है और अभी पीस लूँगी इसको। धनिया, लहसुन और लाल मिर्च, और इसमें डाल दिया प्याज। ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गया ब्राउन। और अभी ये मसाला इसमें पिसा हुआ इसके अंदर डाल दूँगी। और थोड़ी देर तक चलाते हुए, मतलब उसका कच्चापन चला जाए, थोड़ी देर तक चलाते हुए ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसमें थोड़ा सा धनिया को पानी छूटता है ना, इसलिए वो पानी था, तो भी वो अच्छे से ड्राई होगा तब तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद ये सूखे झींगे दरदरे पिसे हुए इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई में, वो भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये चटनी को जितनी देर तक करोगे अच्छे से लो मीडियम पे, तब वो उतने दिन ज़्यादा टिकती है। मतलब स्टोर करके रख सकते हो फिर, नहीं तो उसका कच्चापन रह जाता है और वो फिर ख़राब हो जाती है। और अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी मसाले में। और थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए इसको, उसका जब तक ड्राईनेस ना आ जाए तब तक इसको ऐसे ही चलाती रही। और ये भी अच्छे से दरदरे पीस लिए। और पीसने के बाद वो भी उसमें डाल दिए थे। और थोड़ी देर तक, बहुत देर तक चलाते हुए उसको ड्राई कर लिया अच्छे से। और अभी बना रही मैं शाम का खाना। और ये बैगन लेके आई थी मैं, एक सब्जी वाले अंकल है, ये ना सब्जी, ये इतने मुझे 10 में मिले थे। बहुत अच्छी सब्जी होती है उनके पास। और वो कभी नाप के नहीं देते, ऐसे ही देते थे, क्योंकि मुझे 3-4 बजे मैं दूध लेने गई थी तब मुझे वो मार्केट में मिले थे। तो ये बैगन की सब्ज़ी सबको पसंद है, इसलिए फिर ये बना रही थी मैं। बहुत सारे बैगन ले लिए थे। और एक तरफ रख दिया तवा। और ये बैगन की सब्ज़ी के लिए बनाऊंगी मसाला। और ये मैंने दरदरा पीसा हुआ ये सूखा झींगा इसके अंदर अभी डाल दिया था। और तब तक इसको बहुत देर तक यहाँ पे ऐसे ही चलाते रहना था, इसलिए मैं सोच रही थी यहाँ पे चलाता रहना है तो क्या करें, इसलिए फिर अभी बज रही थी 4। और अभी मैं सब्ज़ी का भी देख रही थी कि सब्ज़ी भी बना लूँ। और ये बोमबिल है, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर बच्चों को दिया था, बच्चों ने 1-2 पीस खा लिया था, उसके बाद मुझे दिख गए और मैंने भी थोड़ा सा खा के देखा तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और जो नॉनवेज खाने वाले उनको पता है इसकी टेस्ट क्या होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मैं कुछ व्रत वगैरह हो उस दिन नहीं खाती, बाकी फिर मुझे पसंद है। और हम कभी कभार ही लाते हैं। अभी मुझे लगता है कि 1 साल हुआ होगा तो अभी लाए थे 1-2 पैकेट बस। और एक बार खाना स्टार्ट कर देना तो मुंह में इतना पानी आ जाता है कि ऐसे लगता है बस खाना छोड़े ही ना, इसको खाते रहे। तो यहाँ पे ये चटनी भी अच्छी से बन रही थी। और यहाँ पे धो रही थी मैं धनिया सब्जी बनाने के लिए। और ये सब्जी का मसाला ले लिया था।
और ये तवे पे आपको लाल मिर्च दिख रही होगी, ये लाल मिर्च इसलिए क्योंकि लास्ट वीक और बच्चे भी उठा के लेके जा रहे थे एक, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा ही लगता है। और ये लाल मिर्च मैं क्योंकि लेके आई थी, क्योंकि ये लाल मिर्च है ना, नहीं हरी मिर्च बहुत महंगी हो गई थी, इसलिए फिर मुझे लाल मिर्च मिली थी तो इसलिए मैं लेके आई थी। फ्रिज में रखने से कुछ नहीं होता और बस ये लाल दिखती है, बाकी टेस्ट तो हरी मिर्च का ही देती है, इसलिए फिर मैंने ये चटनी का इधर रख दिया। और ये ले लेते हैं मसाला, लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑयल डाल के कड़ी पत्ता डाल दिया। और ये सब्ज़ी भी अभी बन ही रही थी, क्योंकि एक बार किचन में आ जाओ तो फिर कुछ ना कुछ करके ही छोड़ती हूँ मैं। और ये शाम की सब्ज़ी बन रही थी, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, पहले तो कड़ी पत्ता डाल दिया था, फिर ऑयल, और उसके बाद ये बैगन अंदर से काट के 2 टुकड़े करके, मतलब अंदर कुछ सड़ा वड़ा नहीं, वो देख रही थी। और उसके बाद काट के इसकी बना लूँगी सब्ज़ी। और यहाँ पे ले ली थी मैंने ये बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए लहसुन, धनिया और मूंगफली और ये लाल मिर्च, मतलब ये हरी मिर्च है लेकिन ये लाल हो गई थी, तो इसे काट के मैं इसके पतीले में पकाने के लिए रख दी थी। और गाइस उसके बाद ये बैगन अच्छे से काटने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी और थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए उसके थोड़ा सा पानी डाल दिया था और बैगन पकाने के लिए रख दी थी। और ये मसाला अच्छे से फ्राई होने, मसाला भी अच्छे से भून लूँगी, मूंगफली और ये और धनिया डाल के पीस लूँगी इसको, और ये सब्ज़ी भी बन जाएगी। पहले तो मैं लाल मिर्च अच्छे से भून रही थी और बहुत अच्छे से चटनी भी बन गई थी। उसको ठंडा करने के लिए रख दिया और उसके बाद स्टोर करके रखूँगी। और ये है बैगन की सब्ज़ी का मसाला, और ये चटनी बन के रेडी हो गई थी और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये भुनी हुई मिर्च, लहसुन और ये भुने हुए मूंगफली और धनिया, और ये पक रहे थे बैगन, और ये चटनी मैं इस डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। गाइस ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये चटनी जिनके लिए बनाई थी उनको आज तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन पता नहीं बाद में पसंद आएगी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। और कभी कभार हम कभी बाहर भी जाते हैं घूमने, तो रोटी के साथ भी खाने में अच्छी लगती है। और कभी सब्ज़ी पसंद ना आए तो ये भी खाने में होती है। तो ऐसी बनी थी आज की ये चटनी। तो कुछ ऐसा था आज का ये ब्लॉग, आपको कैसे लगा ज़रूर बताना। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।